Hello, bachcho, let's read the question first. And question says that 10 electrons are equally spaced and fixed around circle of radius are relative to V equal to 0 at infinity. Electrostatic potential V and electric field E at center CR. A. V does not equal to 0, E does not equal to 0, B. V does not equal to 0, E is equal to 0, C. V equal to 0, E equal to 0, D. V equal to 0, E does not equal to 0. So स्टूडेंट्स सबसे पहले आपको समझना होगा की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है. सो की कंसेप्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल. इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल. देखो बच्चों, पोटेंशियल आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है, डायरेक्ट जोड़ सकते हो. जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों आपका क्या होता है, आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो हमको वेक्टर एडिशन करना होगा. अब देखो चार्जेस क्या है बच्चों, आपके रिटर्न इलेक्ट्रॉन से इक्वली स्पेस्ड है सर्कल पर. अगर देखो, अगर मान लो फॉर एग्जांपल आप दो इलेक्ट्रॉन्स को इक्वली स्पेस करते हो तो ऐसे आएंगे, राइट. अगर आप चार इलेक्ट्रॉन्स को करते हो तो ऐसे आएंगे, राइट. छह इलेक्ट्रॉन्स को भी करोगे बच्चों, ऐसा अरेंजमेंट बनता है कि आपके क्या होते हैं, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आते हैं. तो क्या हो जाएंगे, नेट जो फील्ड आएगा बच्चों वो क्या होगा, आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट. आपने पढ़ा होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल पर भी अगर मैं चार्जेस रख दूं तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पर जीरो आता है. तो कोई भी अगर मान लो आपका मतलब पॉलीगन है जो इसकी सारी साइड सेम है, राइट. तो उस केस में सेंटर पर जो फील्ड आता है वो जीरो आता है, क्योंकि नेट फील्ड आपका जीरो कर देता है बिकॉज ऑफ आवर इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेक्टर. तो यहाँ पर जो फील्ड आएगा मान लो, ठीक है, वो क्या आएगा, पर नेट जीरो आ जाएगा. तो ई क्या होगा बच्चों, आपका जीरो, क्योंकि जो चार्जेस होंगे एक दूसरे की फील्ड को क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, राइट. सो ई क्या होगा, आपका जीरो आएगा. जबकि वी जो होगा बच्चों, वी क्या होता है आपका इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल होता है, वी क्या होता है, के क्यू बाई आर. ये तो स्केलर क्वांटिटी होता है. अब देखो सारे चार्जेस बच्चों सेंटर से सेम डिस्टेंस पर हैं, चार्ज क्या है, ई है. सो जो वी नेट आएगा वो तो डायरेक्टली एट हो जाएगा, के इंटू माइनस सी बाई आर. इंटू वजह कितने हैं आपके, 10 है, तो 10 से मल्टीप्लाई करना होगा. सो वी तो आपका नॉन जीरो आएगा बट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जीरो आएगा, राइट. क्योंकि आपका देखो जो फॉर एग्जांपल अगर मान लेते हैं एक ट्रायंगल लेते हैं, राइट. एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई भी रेगुलर पॉलीगन है. तो अगर मान लो यहाँ पर जो फील्ड बनता है बच्चों, ये कुछ ऐसा मान लो यहाँ पर मैंने प्लस क्यू चार्ज रख दिया या माइनस क्यू चार्ज रख दिया, कैसा भी, सारे चार्जेस बच्चों सिमिलर है. तो इससे करंट फील्ड इस डायरेक्शन में, इससे करंट फील्ड इस डायरेक्शन में, और इससे करंट फील्ड इस डायरेक्शन में. देखो ये जो एंगल बनेंगे बच्चों तीनों के बीच क्या बनेगा, 120 बनेगा. अगर मैं इसको अरेंज करूं तो ये बच्चों क्या होगा, एक रेगुलर पॉलीगन के अलोंग ही बन जाएगा. तो रेगुलर देखो इसमें क्या हुआ बच्चों आपका, अगर आप इसको जोड़ोगे, अगर रेगुलर जो आपका नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है आपका जीरो, तो नेट वेक्टर सम भी क्या आएगा, जीरो. तो किसी भी रेगुलर पॉलीगन में बच्चों आपका नेट फील्ड जीरो ही आएगा. स्क्वायर में आप देख सकते हो, स्क्वायर में तो आपका अगेन इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस बन जाएंगे. तो क्या होगा, नेट फील्ड आपका हमेशा जीरो आएगा. तो किसी भी रेगुलर पॉलीगन में अगर चार्जेस बच्चों सेम है, सिमिलर चार्जेस इसके वर्टिसेस पर रखे हैं या पेरिफेरी पर रखे हैं, तो क्या होगा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जीरो आएगा, राइट. तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, वी डज नॉट जीरो है बच्चों, क्योंकि वी क्या है आपका 10 इंटू के इंटू माइनस सी बाई आर आ रहा है, और ई आपका जीरो आ रहा है. सो वी डज नॉट इक्वल टू जीरो, ई इज इक्वल टू जीरो. तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा बच्चों. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.